वेलकम बैक। सेठी साहब, आज डॉन न्यूज़ पेपर में एक स्टोरी आई है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, हुदैबिया जो उनकी पेपर मिल थी उसके ज़रिए, और उन अकाउंट्स में उन्होंने पैसे मंगवाए थे और उन्होंने वाइट किया था उस पैसे को, डॉलर्स को इनफैक्ट। और उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसहाक डार साहब जो कि बड़े क्लोज आइड हैं, नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, उनकी एक कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, वो उन्होंने उनके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दी थी कि जी वाकई इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और वो बिफोर दी मैजिस्ट्रेट हुई थी, वो कहा जाता है जी लाहौर में हुई थी और अप्रैल 2000 के अंदर। अब जो इसहाक डार साहब का तो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो एन लीग के स्पोक्स पर्सन है सिद्दीक अल फारूक साहब, उन्होंने कहा जी कि अंडर ड्यूरेस ली गई थी। अब आप ये बताइए कि इसके ऊपर भी वही सवाल आता है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। देखिए 1994 में बेनज़ीर हुकूमत ने ये इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब पे लगाए थे, जैसे नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर लगाते रहे पहले, और ये 1994 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये इल्ज़ाम लगाए थे। 1998 में गालबन हाई कोर्ट में ये क्वाश हो गया था, हाई कोर्ट ने फेंक दिया था कि ये सब बकवास है। 2000 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मियाँ साहब को गिरफ्तार किए हुए थे, उनको ख़त्म करना चाह रहे थे सियासी तौर पर। नैब ने इस केस को खोला, किस कानून के तहत खोला ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हाई कोर्ट फारग कर चुका था इसको, और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके इजाजत लेके इसको खोल के, वो सुप्रीम कोर्ट मुशर्रफ के तहत था, बिल्कुल पीसीओ था, और फिर इसको खोला और फिर इसहाक डार साहब से ये स्टेटमेंट लिया, और पता नहीं ये स्टेटमेंट और ये जो सब कुछ हुआ था या इसका क्या तल्लक था उस डील के साथ जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल में भेज दिया गया। शायद इसका उसके साथ भी कोई तल्लक था। और कहा जाता है 2007 में दोबारा खोलने की कोशिश की गई, जब मियां साहब वापस आने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर इसको खोलने की कोशिश की गई। अब ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म हो चुकी हैं सारी चीजें। इनको असली सवाल मेरे ज़हन में ये है कि इनको क्यों इस स्टेज पे इस पॉइंट ऑफ टाइम जरदारी साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये सारे इल्जाम फिर से क्यों निकल रहे हैं। अगर तो होता ना कि जरदारी साहब के साथ सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होते तो आप सोचते कि क्योंकि उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है तो चले जो कुछ गन निकलता है निकालें, लगाएं, कुछ ना कुछ तो शायद मिट्टी जो है वो लग जाएगी। वो पूरा फलसफा है ना कि मिट्टी लगाएं, फेंकें, कुछ ना कुछ तो लग जाएगी ना, बाकी गिर जाएगी और उनको गंदा किया जाए। ये तो एक कैंपेन चल रही है। अब मियां साहब को क्यों इसमें, तो ये एक खतरनाक, अब मेरे जहन में जो बात आती है वो मुझे पसंद नहीं आ रही वो बात कि ये सियासतदान जो हमारी जमहूरियत और जमहूरी रवायत और जिसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के एक वो शख्स जो इलेक्शन जीत के आए, अवाम ने उनको वोट दिया उनके खिलाफ, और एक वो शख्स जो उम्मीदवार हैं कि अगली दफा अगर इलेक्शन होगी तो उनको वोट मिलेगा, बड़े पॉपुलर लीडर। क्यों हमारे लीडर्स, सियासी लीडर्स के ऊपर इस किस्म की मिट्टी क्यों उछाली जा रही है? ये बात असली सवाल ये है, ये नहीं कि इन चीजों में जान है या नहीं है। जान तो बहुत सी चीजों में होती भी है और नहीं भी होती, मगर जब खत्म की जाती हैं कुछ चीजें वो इसलिए की जाती हैं ताकि आगे बढ़ा जाए। अब आज मुशर्रफ साहब के खिलाफ अगर आप कुछ निकाल लेंगे तो मैं वो यही कहूंगा कि अरे भाई ये पहले आपको होश नहीं आई, अब क्योंकि उनको निकाल दिया गया तो उनके खिलाफ आप ये निकालना, अब ये गन निकालना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं मुशर्रफ साहब को भी डिफेंड जैसे करता हूं, मैं आज जरदारी साहब के हक में बोलूंगा और नवाज शरीफ साहब के हक में बोलूंगा कि ये जो इस वक्त जो बात हो रही है ये गैर मुनासिब है। इसके पीछे कुछ ना कुछ एक ऐसी मुहिम है जो सारे सियासतदानों को बदनाम करना चाहती है और शायद ये सिस्टम को डिरेल करना चाहती है। मतलब ये डिस्क्रेडिट कर रहे हैं फिर तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, कोई भी इस काबिल नहीं कि हुकूमत में रहे। तो यही तो इस किस्म की कैंपेन का मतलब ही है। तो मैं अब आपको पूछता हूं, कल को अगर मैं यहां निकाल के आपके सामने कहूं कि जी ये मीडिया के ये लोग हैं, इन्होंने लफाफा जर्नलिज्म की है, तो फिर उसका क्या मतलब होगा? इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये इस चीज़ को रोकना चाहिए, ये मीडिया को इन चीज़ों में हवा नहीं देनी चाहिए। इस वक्त सिस्टम बड़ी खतरे में है और ये जो बदनामी की जा रही है सिस्टम की, जमहूरी सिस्टम की, और जिसको हमने रिवाइव किया बड़ी मुश्किल के साथ, एक डिक्टेटर को हमने निकाला है, मुशर्रफ को निकाला हमने धक्का लगा के, इस मीडिया ने, इस जुडिशरी ने, इस नवाज शरीफ ने धक्का लगा के निकाला। अब वही जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर फोर्सेस हैं उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो रही है। इसके पीछे कौन है, क्या चाहते हैं? सेठी साहब, ये एक अच्छी बात नहीं है और हमें मीडिया में जिम्मेदारी के साथ इन इश्यूज को डील करना चाहिए। सेठी साहब, ये आपने बता दिया। अब जो लोग बयानात दे रहे हैं और कुछ तारीखें भी दी जा रही हैं कि ये गवर्नमेंट इतने दिनों की मार है जी, चली जाएगी, और कुछ लोग तो तारीखें दे रहे हैं, कुछ इस महीने का एंड कहता है, कुछ अगले महीने का शुरू कहता है, ये कहाँ से बातें आ रही हैं?
اور یہ آپ کو لگتا نہیں ایک دفعہ آپ نے ایک وہ ہمیں فلم دکھائی تھی, ٹیلی فلم تھی وہ 12 اکتوبر کے حوالے سے آپ نے اسے ریکنسٹرکٹ کیا تھا, اس میں رویداد خان صاحب نے کہا تھا کہ اٹس گیٹنگ مرکیئر. تو مرکیئر کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ چیئر لیس ہو رہی ہے. اور اس وقت بڑی مایوسی ہے ملک میں کہ ایک پریزیڈنٹ کے خلاف, ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف, ایک پاپولر لیڈر کے خلاف, اور اب ایک اپوزیشن کے پاپولر لیڈر کے خلاف یہ ساری باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ میں ظاہر ہے اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے بیکاز ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. امید یہی رکھتے ہیں کہ یہ بس چیزیں نکلتی ہیں اور میڈیا اپنے اخباروں کو بیچنے کے لیے, لیکن یہ انڈیکیشنز اچھی نہیں ہیں. دیکھیے اب کہنا مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے. مگر نہیں, میں کوئی ڈپریسنگ بات نہیں کہنا چاہ رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے نا وہ اب جوڈیشری کی طرف جا رہا ہے. اب یہ ایسے لگتا ہے جیسے جوڈیشری سے فیصلے کروائے جائیں گے, حکومت کے خلاف بھی, اپوزیشن لیڈرز کے خلاف بھی. تو یہ اگر آپ جوڈیشری کو اس کی طرف جائیں گے تو جیسے نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی تو یہ پھر رکے گی کہاں بات. انہوں نے تو یہ بھی کہا نا, ہمیں بتائیں کہ فوج کے سربراہوں نے یا فوج کے لوگوں نے جو کمیشنز لیے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں. یہ بہت خطرناک باتیں شروع ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سارے سسٹم کو خطرہ ہے اس وقت. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا. پھر مجھے بتائیں کہ کچھ دن پہلے بھی آپ سے ڈسکس ہوا تھا, وہ لوگ جو جوڈیشل کو کی باتیں کرتے ہیں پھر یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ. جوڈیشل کو کا مطلب کیا ہے؟ جوڈیشل کو کیا کر لے گا؟ جوڈیشل کیوں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ NRO کو کہے گا جی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہی کر سکتا ہے نا. تو ٹھیک ہے, زرداری صاحب کو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اگر زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب خود ہاتھ جوڑ لیں تو یہ ساری جو سازش ہو رہی ہیں اس کو ختم ناکام کر سکتے ہیں. وہ میری پہلے دن سے یہ تجویز تھی زرداری صاحب کو کہ میاں صاحب کے ساتھ ملیں, جمہوریت کو مضبوط کریں, یہ COD چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کریں, پارلیمنٹ کے پاس پاورز لے کے آئیں. زرداری صاحب کو اپنے پاس پاورز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سیٹھی صاحب وہی جو آپ بات کہتے تھے, وقت ختم ہو گیا, جو آپ بات کہتے تھے کہ زرداری صاحب چاہیں گے جتنا عرصہ لمبا رکھیں, نواز شریف صاحب جائیں گے فوراً وہ پاورز دے دیں. وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, صرف ہمارا نہیں, زرداری صاحب کا بھی, اس سسٹم کا بھی. نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو اگلے 30 ڈیز کے اندر جلد سے جلد یہ ساری چیز کو نبھانا ہے, سارٹ آؤٹ کرنا ہے, اور ملک کے حکومت کو چلانا ہے, ملک کو چلانا ہے, اور پھر الیکشن کروانی ہے جس کے ذریعے فری اینڈ فیئر الیکشن, تاکہ سویلین سپریمیسی اسٹیبلش رہے یہاں. سیٹھی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آج کا, باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. NRO کے حوالے سے بھی کافی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے, تجزیات آپ نے سیٹھی صاحب کے سنے. حالات اگر ہم کہیں کہ جی ایک سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کہ آل از ناٹ ویل, لیکن ہمارے جو ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ اکٹھے مل بیٹھیں اور اس سچویشن کا کوئی حل نکالیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.